आइए सामीन, पेश कर रहे हैं एक बहुत ही दर्द भरा वाकया श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की जानिब से, जिसका उन्वान है जहेज की आग। आवाज़ें दी हैं दिलबर मिराज दूगों दरामनगर बदायूनी, और इसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब खुर्शीद रसूलवी साहब ने। इसका म्यूज़िक और रिकॉर्डिंग की है आली जनाब गुलाम साबिर साहब ने, और संयोजक आली जनाब मुसर्रत अली जी साहब। आइए सामीन, बड़ा ही दर्द भरा वाकया हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका उन्वान है जहेज की आग मुलाहिज़ा करें। लिखता है दास्तां, खुर्शीद दिल को थाम के लिखता है दास्तां, खुर्शीद दिल को थाम के लिखता है दास्तां। क्या आग है जहेज की जलती है बेटियां, क्या आग है जहेज की जलती है बेटियां, जहेज की जलती है बेटियां। खुर्शीद दिल को थाम के लिखता है दास्तां, खुर्शीद दिल को थाम के लिखता है दास्तां। क्या आग है जहेज की जलती है बेटियां, क्या आग है जहेज की जलती है बेटियां, क्या आग है जहेज की जलती है बेटियां। करते हैं लोग हर जगह रिश्ता जहेज पर, लेते हैं लड़की वालों से पैसा जहेज पर। जो पैसे वाले शख्स हैं देते हैं मालो ज़र, इस दौर में गरीब का बिक जाता अपना घर। हरकत से अपनी बाज तो आते नहीं है लोग, मुफलिस को अपनी नजरों में लाते नहीं है लोग। फूले फले चमन को उजाड़ा जहेज ने, किस दर्जा माशरे को बिगाड़ा जहेज ने। रखते नहीं गरीब की बेटी का तुम ख्याल, हर बात पर जहेज की देते हो तुम मिसाल। मांगो खुदाए पाक से तौबा करो जनाब, दौलत से दूसरों की नहीं होगे कामयाब। हम वाकया सुनाते नसीहत के वास्ते, उजड़े हैं घर जहेज की चाहत के वास्ते। खुद को संभालो रोक लो बर्बादियों से तुम, बाज आओ इन जहेज की अब शादियों से तुम। डूबेगा लेके दोस्तों इस दौर का चलन, बदला नगर उसूल तो पाओगे ना अमन। देखा है हमने आंखों से झगड़ा जहेज का, देखा है हमने आंखों से झगड़ा जहेज का, देखा है हमने आंखों से झगड़ा जहेज का। होता न कामयाब है रिश्ता जहेज का, होता न कामयाब है रिश्ता जहेज का, होता न कामयाब है रिश्ता जहेज का।
फसलें गुले बहार जला दी जहेज ने, कितने घरों में आग लगा दी जहेज ने। अब तुमको हम सुनाते हैं किस्सा जहेज का, है मुख्तसर गरीब की बेटी का वाकया। बेटी थी उस गरीब की, था गुलनिगार नाम। गुर्बत में वो पली थी मगर खुश थी नेक नाम। चेहरा था चांद जैसा बला की हसीन थी, खातून पारसा थी हसी महजबीन थी। कुछ साल पहले माँ का हुआ उसकी इंतकाल, उस गुलनिगार के हुआ दिल को बड़ा मलाल। शफ़क़त का हाथ बाप का बेटी के था रखा, फिर भी वो माँ के गम में रहा करती गमज़दा। बेचारा बापू बेटी को उल्फत से देखता, बिन माँ की मेरी बच्ची है ये दिल में सोचता। बेटी थी सिर्फ और कोई बच्चा ना उसके था, ये बापू अपनी बेटी को नाजों से पालता। मजदूरी करके शाम को आता था अपने घर, बेटी पे डालता था मोहब्बत की वो नजर। जब देखता था बेटी को मिलता उसे करार, जब देखता था बेटी को मिलता उसे करार। जब देखता था बेटी को मिलता उसे करार। पानी पिलाती बापू को फौरन वो गुलनिगार। पानी पिलाती बाप को फौरन वो गुलनिगार। पानी पिलाती बाप को फौरन वो गुलनिगार। सामीन हजरात, ये बाप बेटी दोनों बड़े ही प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। इस बेटी की माँ का इंतकाल हो चुका है और ये बेटी जब जवानी में कदम रखती है तो महल्ले के कुछ लोग कहते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दे, तो वो कहता है कि मैं कैसे करूँ। उसके बाद एक महल्ले के ही शख्स ने इसकी बेटी का रिश्ता लगवा दिया और ये बाप अपनी बेटी की शादी के लिए क्या करता है, मुलाहिजा करें। बीबी के गम को भूल के बेटी में खो गया, लखते जिगर के प्यार में मसरूर हो गया। बेटी मेरा सुकून मेरे दिल का चैन है, मेरा गुरूर फख्र मेरी नूर ऐन है। टुकड़ा है दिल का आँख का तारा है गुलनिगार, अब मेरी मुश्किलों का सहारा है गुलनिगार। कुछ साल बाद लाडली बेटी हुई जवान, बेचारे इस गरीब पे अब होगा इम्तिहान। कहते थे लोग घर तेरे बेटी जवान है, लड़का कहीं पे देख ले इज्जत है शान है। थी पास उसके कोई ना सूरत जहेज की, अब जल्द आने वाली है आफत जहेज की। बस्ती के एक शख्स ने लड़का किया तलाश, बेटी की शादी करना है पैसा नहीं है पास। लड़की का बापू सोचता अब क्या करूँगा मैं, किस तरह अब बारात में खर्चा
क्या करूँगा मैं, रिश्ता है लड़के वाले ने मंजूर कर लिया। बेटी को देखा जल्दी ही दस्तूर कर लिया। लड़की बहुत हसीन थी, राजी थे खासवान। लड़की बहुत हसीन थी, राजी थे खासवान। लड़की बहुत हसीन थी, राजी थे खासवान। कहते थे भाई कीजिए शादी का एहतमाम। कहते थे भाई कीजिए शादी का एहतमाम। कहते थे भाई कीजिए शादी का एहतमाम। सामीन हजरात, इस लड़की का रिश्ता तय हो जाता है और इस गरीब बाप के पास जितने पैसे थे वो मंगनी में उड़ जाते हैं। शादी के खर्च के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन इतने में उस लड़की के सास और ससुर वहाँ आते हैं और इस बेटी के बाप से क्या क्या फरमाइशें करते हैं, जहेज में क्या क्या मांगते हैं। आगे क्या होता है मुलाहिजा। जो पैसे उसने जोड़े थे मंगनी में उठ गए, बेचारे उस गरीब के अब होश उड़ गए। बेटी के अब निकाह की तारीख लग गई, अब आग है जहेज की यारों सुलग गई। लड़के के वालिदैन ने आकर किया सवाल, कितना जहेज देने का है आपका ख्याल। लड़की के बापू ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, जो दिल में बात लाए हो बतलाइए हमें। करना है खर्च शादी में अब तुमको 20 लाख, वरना तुम अपनी बेटी के रिश्ते पे डालो खाक। बोला गरीब भाई करो ना तुम ऐसी बात, गुर्बत के है अंधेरे में गुजरी मेरी हयात। जितना भी होगा भाई करूँगा मैं इंतजाम, रिश्ते को भाई तोड़ो ना अच्छा नहीं है काम। भाई निभा लो मुझको बिरादर हूँ आपका, ताउम्र ना कहूँगा बराबर हूँ आपका। बदनामी होगी भाई से सह न पाऊंगा। बेटी ने पूछा मुझसे उसे क्या बताऊंगा। बिन माँ की मेरी बच्ची है ये सह न पाएगी। बिन माँ की मेरी बच्ची है ये सह न पाएगी। बिन माँ की मेरी बच्ची है ये सह न पाएगी। दिल उसका मैंने तोड़ा तो वो मर ही जाएगी। दिल उसका मैंने तोड़ा तो वो मर ही जाएगी। दिल उसका मैंने तोड़ा तो वो मर ही जाएगी। सामीन हजरात, इस लड़के के बाप ने लड़की के बाप से 20 लाख रुपए की मांग की और कहा कि अगर तुम 20 लाख रुपए दोगे तो ये शादी होगी, वरना मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटी की शादी नहीं करूँगा। तो उस गरीब बाप ने अपनी बेटी की मोहब्बत में क्या किया मुलाहिजा करें।
मैं मांग मांगता हूँ छुपाया नहीं हूँ मैं, दुखड़ा तुम्हारा सुनने को आया नहीं हूँ मैं। मंजूर हो तो बोलो करो अपना इंतजाम, वो लड़के वाला कहता था मुफलिस से ये कलाम। मजबूर हो के शर्त को मंजूर कर लिया, कुछ पल के लिए खुद को था रंजूर कर लिया। बेटी से कुछ कहा नहीं, खामोश बाप था। माँ मर चुकी है बेटी की, पुरजोश बाप था। बेटी के बाद कोई हमारा नहीं, मगर चुपके से बेच देता हूँ मैं आज अपना घर। बेचा मकान उसने किसी को खबर न थी, उसके अलावा पास कोई और जर न थी। जिसने लिया मकान सब उसको बता दिया, शादी के बाद खाली करूंगा मकान तेरा। ये दिल में सोचता था चला जाऊंगा कहीं, मशकन बनेगी अब मेरा अल्लाह की जमीन। खुशहाल मेरी बेटी रहे, मुझको गम नहीं, मुझको मकान बिकने का रंजो अलम नहीं। कुर्बान लाडली पे हमें शाये जान है, कुर्बान लाडली पे हमें शाये जान है। कुर्बान लाडली पे हमें शाये जान है। बेटी का घर बसाने को बेचा मकान है, बेटी का घर बसाने को बेचा मकान है। बेटी का घर बसाने को बेचा मकान है। सामीन, वो लड़के का बाप कहता है कि तुमने 20 लाख रुपए का जो मैंने जहेज मांगा है उसका इंतजाम कर लिया। तो वो लड़की का बाप कहता है कि इतना पैसा मेरे पास में नहीं है, मैं कहाँ से इंतजाम करूँ। तो वो कहता है कि ये शादी नहीं होगी। उसके बाद वो लड़की का बाप उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाता है और वो कहाँ से इंतजाम करता है, आगे सुने कहना है क्या। मांगा जो लड़के वालों ने बारात में दिया, मजबूर उस गरीब को हालात ने किया। आई बारात बेटी का अब हो गया निकाह, बेचारे को जहेज ने अब कर दिया तबाह। रोता है अपनी बेटी को और करता है विदा, कर देना माफ मुझसे हुई हो कोई खता। पाला था बेटी तुझको बड़े लाड़ो प्यार से, आंखों में रोशनी थी मेरी गुलनिगार से। दामन में तेरे फूल हमेशा खिले रहे, खुशियों के दीप दिल में हमेशा जले रहे। माँ तेरी तुझको छोड़ के बचपन में चल बसी, इस बाप ने है बेटी तेरी तरबियत है की। वालिद की लाज हाथ में बेटी है अब तेरे, ये कह न पाए कुछ भी सिखाया नहीं तुझे। खिदमत में कोई फर्क ना आ पाए लाडली, है गुलनिगार तुझसे गुजारिश मेरी दिली।
झूले में झूले ऐश के अब मेरी गुल निगार, ले जा दुआएं बाप से बेटी तू बेशुमार। शौहर के दिल में प्यार का मंदिर बनाएगी, शौहर के दिल में प्यार का मंदिर बनाएगी, शौहर के दिल में प्यार का मंदिर बनाएगी। सबकी दुआएं लेगी सदा मुस्कुराएगी, सबकी दुआएं लेगी सदा मुस्कुराएगी, सबकी दुआएं लेगी सदा मुस्कुराएगी। सामीन हजरात, जो लड़के वाले ने 20 लाख रुपए का जहेज मांगा था, उस मजबूर बाप ने दे दिया अपना मकान बेचकर और अपनी बेटी का घर बसा दिया। लेकिन इतने में भी उन जालिमों के पेट नहीं भरते और वो उस फूल जैसी बच्ची के साथ में क्या करते हैं, मुलाहिजा करें। घर से अब अपने बाप की बेटी हुई विदा, क्या होगा सुनिए दोस्तों आगे का माजरा। कुछ दिन ही गुजरे ऐश से उस गुलनिगार के, वो कैद होती जाती थी झुरमुट में खार के। सरगोशियां ये होने लगी रोज सुबह शाम, लगता था बदला बदला सा उस घर का था निजाम। खामोश रहती मुंह से ना करती कोई कलाम, शौहर ने नजरें फेर ली थी जिंदगी हराम। देते थे ताने सास ससुर उसको बार बार, लाई है क्या जहेज में कहते थे गुलनिगार। सहती थी जुल्म कुछ भी ना कहती जुबान से, हर रोज वो गुजरती इसी इम्तिहान से। खाना पकाती सास ननद उसको मारती, करती थी सब्र फिर भी वो हिम्मत न हारती। लाई थी 20 लाख का सामान उनके घर, फिर भी ये जुल्म करते थे उस गुलनिगार पर। खाने में डाल देते नमक बेशुमार थे, लाचार उस गरीब को सब मिलके मारते। कुछ बोली बोलने का था ऐसा सिला मिला, कुछ बोली बोलने का था ऐसा सिला मिला, कुछ बोली बोलने का था ऐसा सिला मिला। मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया, मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया, मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया। सामीन हजरात, ये बाप अपनी बेटी को विदा करता है और एक नसीहत उसको देता है कि बेटी ससुराल में खूब सबकी खिदमत करना और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना, सबको खुश रखना। बेटी वैसा ही करती है, लेकिन उसके सब सास ससुर और ननद और उसका शौहर उसके साथ बड़ा ही जुल्म ढाते हैं, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसे परेशान करते हैं। उसके बाद इस फूल जैसी बच्ची का क्या होता है, मुलाहिजा करें।
मजलूम दिल फिगार जहां से चली गई, बरकत जो लेके आई मकां से चली गई। पाई खबर थी बापू ने आया वो दौड़ कर, रोया दहाड़े मार के बेटी की लाश पर, चिल्लाता जोर जोर से बेटी ये क्या हुआ। अल्लाह मेरा बाग़े तमन्ना उजड़ गया, बेटी से मेरी कौन सी ऐसी हुई खता, उसको जला के मार दिया, हाय क्या किया। दुनिया में अब तो कोई भी मेरा नहीं रहा, तुमको जहेज अपना मकां बेच कर दिया। जल्लाद हो कमीने हो दौलत के लालची, तुमने जला के मार दी अब मेरी लाडली। रिश्ता किया था तब भी सताया मुझे बहुत, बेटी का कत्ल करके रुलाया मुझे बहुत। दिल से गरीब देता है अब तुमको बद्दुआ, पाओगे जल्द कातिलों इस कत्ल की सजा। एक चीख मारी बापू भी दुनिया से चल बसा, बेचारे इस गरीब का अब घर उजड़ गया। एक साथ बापू बेटी हुए राहिए अदम, एक साथ बाप बेटी हुए राहिए अदम, एक साथ बापू बेटी हुए राहिए अदम। अफसोस इस जहेज ने ढाया बड़ा सितम, अफसोस इस जहेज ने ढाया बड़ा सितम, अफसोस इस जहेज ने ढाया बड़ा सितम। देखिए ये लड़की जुल्म सहती रही, खामोश रही और अपने बाबा जान से कुछ ना कहा, लेकिन उस लड़की को इसके शौहर ने और इसकी सास ननद और इसके ससुर ने मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा देते हैं और इस लड़की को जला देते हैं। उसके बाद उस लड़की का बाप वहाँ पर आता है और अपनी लड़की को देखकर चीखे मार मार कर बहुत रोता है और इस दुनिया से वो बाप भी चला जाता है, यानी दोनों बाप बेटी इस दुनिया से चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इन लड़के वालों का क्या अंजाम होता है सामीन, ये आखिरी बंद जनाब खुर्शीद रसूलवी साहब आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं। आवाज़ें हैं दिलबर मेराज दूको दराबनगर बदायूनी, और ये पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक संजय अग्रवाल जी की है। मुलाहिजा करें आखिरी बंद में इनका क्या अंजाम होता है, कहना है क्या। अब सुनिए लड़के वालों का अंजाम क्या हुआ, नाहक गरीब बेटी का था कत्ल कर दिया। कानून इनको कत्ल की देगा बड़ी सजा, पीसेंगे चक्की जेल में आएगा अब मजा। आकर पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया, मारा उन्हें तो जुर्म का इकरार कर लिया। मुमकिन नहीं था अब कोई बचने का रास्ता, रिश्ता किया जहेज का भारी इन्हें पड़ा। रहते थे जिस मकान में वो भी चला गया, पाकर सबूत कोर्ट ने नीलाम कर दिया। लड़के के बाप की सजा
औरतें थी जेल में वो बेल पर छुटी, कातिल था लड़का उसको जमानत नहीं मिली। हाकिम ने फैसला किया फांसी उसे हुई, लेकर जहेज दोस्तों बर्बाद हो गए। रुसवा हुए जहान में बेदाद हो गए, दोनों के घर उजड़ गए क्या फायदा हुआ। ले डूबा इनको जो किया रिश्ता जहेज का। खुर्शीद इस जहेज ने दो घर किए तबाह, खुर्शीद इस जहेज ने दो घर किए तबाह। खुर्शीद इस जहेज ने दो घर किए तबाह। जीना भी अब समाज में दुश्वार हो गया, जीना भी अब समाज में दुश्वार हो गया।